Good morning, student. In this video, I am going to discuss delegation of authority. What is the meaning of delegation? A manager, no matter how capable he is, cannot manage to do every task of his own. The volume of work make it impractical for him to handle in all itself. As a consequence, if he desired to meet the organizational goal, focus on objective and ensure that all work is accomplished, he must delegate authority. अब हम बात कर रहे हैं कि डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है। तो एक मैनेजर सारा काम अपना नहीं कर सकता है एक साथ, वो खुद ही नहीं कर सकता है, तो ये मतलब व्यवहारिक नहीं है। इस वजह से उसको अपने कुछ काम को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट्स इज अथॉरिटी। Authority refers to the right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. The concept of authority arises from the established scalar chain which links the various job position. कहने का मतलब है कि जो भी हमारे अथॉरिटी क्या रहती है, अथॉरिटी ये है कि हमारे पास पावर है डिसीजन लेने की और दूसरे के वर्क को गाइड करने की। हम दूसरे को बता सकते हैं, जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम के पास अथॉरिटी है, वो सबको ऑर्डर दे सकती हैं, सबको बता सकती हैं कि हाँ आपको किस तरह, आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। ये अथॉरिटी का मतलब था। अब हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। जो भी उनको ड्यूटी दी गई है वो उसको प्रॉपरली करें, जो भी उनको काम दिया गया है उसके प्रति वो जिम्मेदार है, उनका उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबल है। इट arise from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मतलब आप समझ गए कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या है, जो भी आपको ड्यूटी दी गई है आप उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके लिए, आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी बाध्यता है कि आपको उसको काम करना है। जब ऑर्डर सुपीरियर ने दे दिया तो आपको उसको पूरा करना है और उस काम को करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे प्रिंसिपल मैम ने श्वेता मैम को बोल दिया कि आप सारे टीचर को कोऑर्डिनेट करेंगी, वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अकाउंटेबिलिटी, व्हेन accountability implies being answerable for the final outcome. Being answerable for the final outcome means once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability. यदि आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं, आप उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अथॉरिटी पावर था डिसीजन लेने का, दूसरे के वर्क को अफेक्ट करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइंड ड्यूटी है उसको प्रॉपरली आपको करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशन को बताता था। और अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब
कोई भी काम सबऑर्डिनेट को दिया जाता है तो वो उसके प्रति जवाबदेह हो जाता है, उसकी जवाबदेही बन जाती है। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। फर्स्ट स्टेप इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि वो सारा काम अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, तो वो कुछ काम को दूसरे को दे देता है। तो वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करता है कि आपको, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपको ये टास्क दिया जा रहा है करने के लिए। अब उस टास्क के लिए उनको कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे यदि हमें टास्क दिया गया, हमको जिम्मेदारी दी गई कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, तो पढ़ाने के साथ साथ अब मुझे कुछ अथॉरिटी भी दी गई कि मैं आप लोगों को डांट सकूं, मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप लोगों की कंप्लेन आपके पेरेंट्स से कर सकूं। ये ग्रांटिंग अथॉरिटी, अब अथॉरिटी हमको दिया जा रहा है और अब मेरे ऊपर तब जाके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि आपने अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अब मैं कोई बहाना नहीं बना सकता हूँ कि नहीं हम तो बच्चों को करवा ही नहीं पाए, बच्चे तो किए नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें थी, ये प्रोसेस था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कि सबसे पहले असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टर दैट ग्रांटिंग सम अथॉरिटी एंड देन you can fix accountability of subordinate against superior. Process of delegation of authority. Processes of delegation of authority, you can say that difference between authority, responsibility and accountability. अब हम बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अथॉरिटी क्या है। तो इन अथॉरिटी मीनिंग क्या है इसकी? पहले तो ये इट इज राइट टू कमांड, ये आपका कमांड देने का अधिकार है, राइट टू कमांड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क, जो भी आपको काम दिए गए उसके लिए उसको आपको करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी लायबिलिटी है। एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो भी टास्क दिया गया था, आप उसके प्रति जिम्मेदार हैं, आप उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन। अथॉरिटी अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, एक पोजीशन होती है और उसी के बेस पे हमारी अथॉरिटी मतलब स्टार्ट होती है, वहीं से शुरू होती है। यदि कोऑर्डिनेटर की पोस्ट नहीं होती तो श्वेता मैम कुछ भी ऑर्डर नहीं दे पाती। तो ये उनके ऑर्डर को या प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। उसके पीछे रीजन है कि एक फॉर्मल पोजीशन है उनकी। ओरिजिन अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होती है? जब आपको कुछ अथॉरिटी दी जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, जब आपको कुछ अथॉरिटी दी गई है तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। एंड अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तभी आप उसके लिए अकाउंटेबल है। फ्लो, द फ्लो ऑफ authority is downward from superior to subordinate, principal ma'am to coordinator, coordinator to teachers and teachers to student. Upward, the flow of
responsibility is upward from subordinate to superior. रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? ये सबॉर्डिनेट है सुपीरियर के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर. अब अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड होती है. मतलब ये भी सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल है किसके लिए? अपने सुपीरियर के लिए. और हम बात कर रहे हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यही चीजें आती हैं कि सबॉर्डिनेट सुपीरियर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है. नाउ विथड्रॉल, responsibility can be withdrawn, authority can be withdrawn any time by giving notice. नोटिस देके आपको उस अथॉरिटी से हटाया जा सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस क्रिएटेड. एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन गई तो आप उससे बच नहीं सकते हैं. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म नहीं होगी. और यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार दे दी गई किसी काम के लिए, तो उस टास्क के लिए आप हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे. इट कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस क्रिएटेड. एक बार क्रिएट हो जाती है तो फिर ये खत्म नहीं होती है. इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो देयर आर सम बेनिफिट्स, some importance of delegation of authority. First is reduction of executive workload बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं उनका वर्कलोड बढ़ता है. तो वो क्या करते हैं, अपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट के लिए, ताकि वो जो मोस्ट चीज़ें रहती हैं जिन पे उनको जो ध्यान देना है वो अपना काम कर सके. तो बाय ये चीजें हमारी आती हैं. अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. एंड थर्ड इज क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल. और सबऑर्डिनेट जो है ये डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, सबऑर्डिनेट ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी मिल जाती है. परचेस डिपार्टमेंट है, यदि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया गया कि आप इतना प्रोड्यूस करिए, और यदि हम उसको परचेस करने का पावर नहीं दे पाते हैं तो वर्क मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा बीच में. इसीलिए इसमें क्विक और बेटर डिसीजन के लिए हमको कुछ अथॉरिटी देनी पड़ती है. हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट. Because of the delegation of authority, subordinate get an opportunity to display their efficiency and capacity. अब वो एक प्रकार से उनको मोटिवेशन का काम करता है. ये बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है एम्प्लॉइयों के लिए, और वो अपना टैलेंट उसमें दिखा सकते हैं. एंड Fifth is better coordination. The element of delegation, authority, responsibility and accountability helps to define the power, duty and answer ability related to various job position which relate in developing and maintaining effective coordination. इससे हमारा सबकी अथॉरिटी फिक्स हो गई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, और सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाने के वजह से अथॉरिटी को डेलीगेट कर देने से एक बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, सब कुछ स्मूथली फंक्शनिंग होती है. थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो I will discuss decentralization. Okay, thank you.